बहुत सारी ऐसी ट्रेडिंग मिस्टेक्स हैं जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं, लेकिन वो कभी इस बात को समझ ही नहीं पाते और कभी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। मेरा नाम है कैसर ताहिर, फाउंडर ऑफ एपीएसटी एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक्स के बारे में, जिससे बहुत सारे ट्रेडर्स अनप्रॉफिटेबल रह जाते हैं। पहली जो मिस्टेक है वो ये है दैट यू डोंट नीड टू ट्रेड डेली। इससे मेरा मतलब है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो ट्रेड इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटी दिखती है, बल्कि वो ट्रेड इसलिए करते हैं क्योंकि उनको वो डोपामिन स्पाइक चाहिए होता है। उनको एक एडिक्शन हो गई होती है रोज ट्रेड करने की। बट आपको इसका बिल्कुल अपोजिट करना है। सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू योर एज, आपको देखना है कौन सा ऐसा दिन है जो कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा अनप्रॉफिटेबल होता है, जिसके दिन मेरे लीस्ट अमाउंट ऑफ टारगेट हिट होते हैं। जैसे कि मेरे केस है, मंडे मेरा दिन ऐसा होता है जिस दिन मेरा बहुत ही कम टारगेट हिट होता है। इसलिए मैं 99% ऑफ द टाइम कोशिश करता हूँ कि मैं मंडे के दिन ट्रेड करना अवॉइड करूँ। दूसरी बात, बहुत सारे आपने मार्केट के ऐसे पीरियड्स देखे होंगे जब मार्केट कंप्लीटली साइडवेज हो जाता है ड्यू टू फंडामेंटल रीजन। जैसे कि अभी अभी अगर हम बात करें, दिसंबर स्टार्टिंग के अंदर मार्केट साइडवेज है क्योंकि सब लोग एफओएमसी की मीटिंग का वेट कर रहे हैं। ऐसे ही मार्केट आपका अगस्त से सितंबर के अंदर भी साइडवेज था। ऐसे पीरियड में अगर आप ट्रेड करना अवॉइड करोगे तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी देगा। ऐसे हमारा आने वाली एक जो डेट है वो है क्रिसमस से लेकर ईयर एंड तक। उस टाइम पे वोलेटिलिटी लगभग खत्म हो जाती है। अब आपको क्या करना है, आपको इस टाइम पर ट्रेड करना है, अवॉइड करना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ट्रेड करने की एडिक्शन हो गई होती है और वो इस टाइम पे भी ट्रेड करते हैं क्योंकि उनको रोज ट्रेड करने की आदत हो गई होती है। सेकंड जो मिस्टेक है वो ये है दैट वी डोंट हैव टू कैच एंटायर स्विंग, वी जस्ट हैव टू कैच अ लिटिल पार्ट ऑफ द स्विंग। इससे मेरा ये मतलब है, जब भी मार्केट के अंदर एक मेजर मूव आता है, चाहे वो अपसाइड का मूव हो चाहे वो डाउन साइड का मूव हो, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको फोमो हो जाता है। फोमो उनको इस बात का हो जाता है कि हमने पूरी स्विंग कैप्चर क्यों नहीं की। बट आपको ऐसा नहीं करना है, हमें बस स्विंग का छोटा सा पार्ट जो है वो कैप्चर करना है, जो जिसके अंदर हमें अपने एज, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से एंट्री मिले। जब आप ऐसा एक फोमो क्रिएट करते हो कि मुझे पूरी ही जो रिवर्सल जहाँ से आ गई है, जब पूरी स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो होगा पूरे मूव का, वो पूरा मुझे कैप्चर करना है, उस केस में क्या होगा, आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी खराब करोगे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको याद रखना है कि जब भी मार्केट के अंदर एक मेजर मूव आता है, हमें उसका बस छोटा सा स्विंग पार्ट के अंदर एंट्री करनी है और छोटे से पार्ट को कैप्चर करना है, जिसके अंदर हमें अपनी स्ट्रैटेजी और एज के हिसाब से एंट्री मिले। थर्ड जो हमारी मिस्टेक है वो ये है दैट पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट लूजिंग मेथड। आपको ट्रेडिंग की रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि ट्रेडिंग के अंदर प्रॉफिट भी होते हैं और लॉस भी होते हैं। ऐसे बहुत सारे आपके ऐसे मंथ्स गुजरेंगे जिससे आप काफ़ी बड़ा प्रॉफिट करोगे, लेकिन बहुत सारे आपके ऐसे मंथ्स भी गुजरेंगे जिसके अंदर आप काफ़ी सारा लॉस भी करोगे। ये इस गेम का पार्ट है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि लूजिंग डेज, वीक्स या मंथ्स को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। वो चाहते ही नहीं कि वो किसी मंथ को लॉस के अंदर एंड करे, क्लोज करे। बट आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और इम्प्रूव करना है, उसको बढ़ाना है। तो आपको दिमाग के अंदर ये चीज़ रखनी है कि ट्रेडिंग के अंदर अगर प्रॉफिट होता है तो ट्रेडिंग के अंदर लॉस भी होता है। अगर किसी दिन प्रॉफिट होता है, किसी दिन लॉस भी होता है। जैसे अगर मैं आपको अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तो मैंने जो अगस्त मंथ नेगेटिव 7% के अंदर क्लोज किया था, मैंने सितंबर मंथ भी नेगेटिव 4% के अंदर क्लोज किया था, लेकिन मैंने अक्टूबर मंथ प्लस 50% के अंदर क्लोज किया। अगर मैंने अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी, अपने रूल्स ब्रेक कर लिए होते खाली 2 मंथ के लॉस की वजह से, तो मैं अक्टूबर के अंदर इतनी बड़ी बड़ी ट्रेडर्स किस तरीके से कैप्चर करता। आपको इसीलिए दिमाग के अंदर याद रखना है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों ट्रेडिंग का पार्ट है, और चाहे लूजिंग मंथ हो, वीक हो या डेज हो, उनको एक्सेप्ट करना है। और उन दिनों भी अपने रूल्स के अंदर और अपने जिससे कि हम रेगुलरली ट्रेड करते हैं उसी की तरह हमें ट्रेड करना है। जो हमारी फोर्थ नंबर की मिस्टेक है वो ये है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम एक छोटे से कैपिटल को बहुत बड़े कैपिटल के अंदर कन्वर्ट कर देंगे बहुत ही शॉर्टर पीरियड टाइम के अंदर, जो कि कुछ भी नहीं, बस स्टूपिडनेस है, यानी कि बेवकूफ़ी है। आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को देखा होगा जो कि काफ़ी छोटे से कैपिटल को बहुत ही बड़े कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये करना पॉसिबल है, लेकिन उसको करने के लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए और उसको कुछ टाइम लगता है करने के अंदर। हो सकता है कभी आपके कुछ फ्लिप्स जो है वो सही हो जाए, लेकिन ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अगर आपको लगता है कि मैं हर बार छोटा सा कैपिटल डिपॉजिट करके इसको बड़े से कैपिटल के अंदर कन्वर्ट करूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। हर बार ये कभी कभी हो सकता है, बट हर बार ऐसा नहीं होगा। मैंने हमेशा से ये बात की है कि आपको हमेशा जो प्रॉफिट्स है वो परसेंटेज के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि अगर मेरे पास चाहे $1000 का कैपिटल है,
$100 का कैपिटल है या $10,000 का कैपिटल है, मैं परसेंटेज के हिसाब से इसके ऊपर कितना प्रॉफिट बना रहा हूँ। और अगर आप ये कोशिश करते हैं कि मैं $100 को $1000 बनाने की, $10,000 बनाने की कोशिश करूँगा बहुत ही कम पीरियड के अंदर, तो आप जो वो $100 है वो भी गँवा देंगे। इससे बेहतर है कि आप प्रोफ़र्म से सहारा लीजिए, जिसके अंदर आप काफ़ी छोटे कैपिटल को इन्वेस्ट करके बड़े पे-आउट्स ले सकते हैं। नंबर 5 की जो हमारी मिस्टेक है वो ये है दैट मेनी पीपल ट्रेड लाइक ए रोबोट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आपने मेरे ही एंड से ये बात सुनी होगी कि हमेशा रूल्स को फॉलो करो, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो, चाहे विनिंग स्ट्रीक हो, लूजिंग स्ट्रीक हो, कोई भी पीरियड हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जब एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर बन जाए, तब रोबोट की तरह ट्रेड करे। बहुत सारे ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि आप मार्केट के अंदर देखोगे, जो कि परफ़ॉर्म होती है किसी न्यूज़ से पहले, किसी इवेंट से पहले, किसी पर्टिकुलर ईयर के टाइम के वक़्त, या कभी-कभी ऐसा पर्टिकुलर प्राइस एक्शन बनता है जिससे मार्केट में एक रिएक्शन हर बार होती है। ये जो एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन है, इनको राइट डाउन करो और इनको फिर देखो, बैक टेस्ट करो, क्या ये हर बार ऐसा होता है या नहीं होता है। आपको जितने भी आपके ट्रेडिंग रूल्स हैं, उनको फॉलो करना है, डेफिनिटली उनको फॉलो करना है। लेकिन उनको इस तरीके से रोबोट की तरह भी फॉलो नहीं करना है कि आपको फिर खुद का कोई एक्सपीरियंस ही ना बचे, आपकी खुद की कोई ऑब्जर्वेशंस ही ना हो। आपको विद टाइम अपने रूल्स को तो फॉलो करना ही है, लेकिन काफ़ी आपसे ऑब्जर्वेशंस, पॉइंट ऑफ व्यू, प्रेजेंटेशंस बनानी है जो कि बैक्ड हो विद द डेटा, जो कि आपके पास एक एक्सपीरियंस हो, ताकि आपके पास एक एज रहे ओवर द प्राइस एक्शन टेक्निकल एनालिसिस इन द मार्केट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बात की 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में, जो कि बहुत से ट्रेडर्स रियलाइज़ नहीं कर पाते, जिससे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। अगर आप भी इनमें से कोई मिस्टेक करते थे, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।